नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आज हम बात करेंगे कि ये वायरस और बैक्टीरिया क्या होते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि ये वाला टॉपिक सुन के आप लोग स्किप कर जाओ कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, डॉक्टर तो है ही। लेकिन आज के कोरोना काल में ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों कि एक वायरस क्या क्या कर सकता है और बैक्टीरिया क्या क्या कर सकता है। वायरस कहाँ पनप सकता है और बैक्टीरिया कहाँ पनप सकता है, इसकी नॉलेज आई थिंक हम सबको होनी ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वायरस और बैक्टीरिया। दोस्तों, वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु यानी विष, जहर, और बैक्टीरिया को बोला जाता है जीवाणु यानी जीव। लेकिन इससे पहले आप ये सोचें कि विपिन तूने तो विष लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे शरीर को बैक्टीरिया और वायरस दोनों की आवश्यकता पड़ती है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, रोज़ाना हम लोग 1 मिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहेल करते हैं, वो हमारे शरीर में जाते हैं, लेकिन तब भी हम बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस ऊपर वाले ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वायरस या बैक्टीरिया अटैक भी हो तो हमारे जो पेट के अंदर गट बैक्टीरिया होते हैं वो उनसे लड़ने में सक्षम होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैक्टीरिया दोस्तों एक सेल होता है और जो उसकी जो परत होती है ना दोस्तों, उस सेल की जो परत होती है उसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, और उस परत के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये होता है बैक्टीरिया जब आप इसको समझते हो और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो वायरस होता है उसकी कोई परत नहीं होती, उसका कोई सेल नहीं होता। पिक्चर आपके सामने, जैसा मैंने आपको समझाया कि बैक्टीरिया में सेल होता है, बाहर से वो एक सेल की तरह दिखता है, लेकिन ये जो वायरस है ये प्रोटीन का बना होता है और इस प्रोटीन के परत के अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। जैसे आपके और मेरे खून में डीएनए और आरएनए है, उसी तरह से इसके अंदर भी डीएनए और आरएनए होता है। इसके अलावा इस वायरस में और कुछ भी नहीं होता। अब हम ये समझते हैं दोस्तों कि ये दोनों अपनी पॉपुलेशन डबल कैसे करते हैं। दोस्तों जो बैक्टीरिया है ना, अब एग्जांपल दूंगा, जैसे आपको पौधा उगाना है तो आप उसको ज़मीन पे गाड़ोगे, वहाँ पे अपना उसका अलग से बैक्टीरिया होता है, ठीक है। जब आप खाना खाते हो आपके पेट के अंदर अलग बैक्टीरिया जाता है। अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा बैक्टीरिया जाएगा, बुरा खाना खाओगे तो बुरा बैक्टीरिया जाएगा। तो बैक्टीरिया को कोई मतलब नहीं है। बैक्टीरिया कहीं पे भी आराम से अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। और दूसरी तरफ वायरस को आवश्यकता होती है एक जिंदा सेल की, एक ऐसे सेल की जिसमें जान हो, जो जिंदा हो, जैसे जानवर हो गया या इंसान हो गए। लेकिन बैक्टीरिया में ये केस नहीं है दोस्तों। बैक्टीरिया तो अपने हिसाब से, चाहे वो मिट्टी के अंदर हो, चाहे हमारे शरीर के अंदर हो, चाहे वातावरण में हो, अपने आप को ढाल देता है। लेकिन वायरस को सिर्फ और सिर्फ लाइव जिंदा सेल की आवश्यकता पड़ती है। अब होता क्या दोस्तों, एग्जाम्पल लीजिए, किसी इंसान ने वायरस इनहेल कर दिया, वो वायरस बहुत ही खतरनाक है शरीर के लिए। तो अब वो वायरस कैसे मल्टीप्लाई होता है? आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया था कुछ देर पहले कि वायरस में क्या होता है, डीएनए या फिर आरएनए। वो जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर को मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और अपने डीएनए और आरएनए के बेस पे वो खून में उस चीज़ को मल्टीप्लाई करता है। तो ये दोनों डिफरेंस दोस्तों। लेकिन एक बहुत ही अजीब चीज़ है वायरस के बारे में, वो ये है इसको जिंदा और मृत के बीच में माना जाता है। मतलब क्या है, अगर ये लाइव सेल पे गया तो ये जिंदा हो जाएगा और ना ये कभी मरता है। तो मतलब अगर इसको जिंदा सेल नहीं मिलता है तो ये क्रिस्टल फॉर्म में या फिर ऐसे अधमरे फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही इसको लाइव सेल मिलेगा ये वैसे ही एक्टिवेट होगा और अपने डीएनए और आरएनए के मदद से मैनिपुलेशन करना
चालू करेगा। दोस्तों, बैक्टीरिया बेहद छोटा होता है। ये होता है 2 से 10 माइक्रोन के बीच में, यानी एक नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होता है उससे आप देख के इसके बारे में पता लगा सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वायरस होता है वो 10 से 300 मिली माइक्रोन होता है, यानी इसके लिए एक स्पेशलाइज माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है ताकि आप इस वायरस को देख सकें। दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी एंटीबायोटिक तो खाई होगी। ये जो एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ था, ये हुआ था बैक्टीरिया के लिए। लेकिन अमूमन क्या होता है, हम केमिस्ट के शॉप में जाते हैं, हमारा बुखार कम नहीं होता, खांसी कम नहीं होती, 3-4 दिन एक्स्ट्रा खिंच जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ले आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वायरस में किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक काम नहीं करता। तो अगली बार जब आप लोग केमिस्ट के शॉप पे जाएंगे तो प्लीज़ एंटीबायोटिक ना खरीदें, क्योंकि आपको नहीं पता ये बीमारी आपको वायरस से लगी है या बैक्टीरिया से लगी है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जब आप एंटीबायोटिक खाते हो तो आपके पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो आर्मी होती है जो लड़ती है आपके दुश्मनों से, वो भी ख़त्म होती है। तो एंटीबायोटिक सोच और समझ के लें, डॉक्टर की सलाह से लें। दोस्तों, जो बैक्टीरिया होता है उसका जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही लोकलाइज होता है। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अगर बैक्टीरिया का अटैक यहाँ पे हुआ है, गंदे बैक्टीरिया का वो अटैक यहाँ पे है, तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ लोकलाइज एरिया पे होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं है कि वो कंधे पे जाएगा, हार्ट पे जाएगा, लंग्स पे जाएगा, बट वो यहाँ पे होगा। वो आपके शरीर पे कहीं पर भी एक जगह पे बैठ के मल्टीप्लाई करेगा। वहीं दूसरी तरफ वायरस सिस्टमिक इन्फेक्शन करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये आपके ब्लड में, आपके खून में घुस जाता है अपने आरएनए और डीएनए की मदद से। अब आप खुद सोचिए, ब्लड तो आपके हार्ट में जाएगा, सर पे जाएगा, पैरों पे जाएगा, हर जगह जाएगा। जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ इसका इन्फेक्शन जाएगा। इसीलिए मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल लेते हैं आज का कोरोना वायरस। ये आप देख रहे हो, लंबा लंबा थॉर्न निकले हुए इतने सारे। ये जो इतने सारे थॉर्न निकले हुए हैं, यही प्रोटीन है, और वो इन्हीं प्रोटीन के मदद से आगे बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लाइव एंजाइम्स ज़्यादा खाएं। फल हो गई, कच्ची सब्जियां हो गई, इनका सेवन ज़्यादा करें। डेड एंजाइम्स कम से कम खाएं, जैसे मोमोज हो गए, नॉनवेज हो गया, आपका चाइनीज़ फूड हो गया, इन सब का सेवन ना करें। बहुत सिंपल चीज़ है दोस्तों, लॉजिक में बहुत सिंपल चीज़ है। अच्छा खाओगे, अच्छा बैक्टीरिया पनपेगा, गंदा खाओगे, गंदा बैक्टीरिया पनपेगा। जब हम अंदर से ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये वायरस अटैक और बैक्टीरिया के जो अटैक होंगे, ये तो हमें घायल करेंगे ही करेंगे। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और सीरियसली लीजिए। अच्छा पौष्टिक भोजन ही आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपको फिर मिलूँगा। फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय मां भारती।